मैं आपको अपने भाई की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। ये आज से 13-14 साल पहले की बात है। तो उस टाइम क्या होता था ना कि मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी अपने छोटे मोटे काम में, और हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे। तो ना मेरी मम्मी क्या करती थी मेरे भाई के साथ, उस टाइम ना पार्ले जी का बिस्किट बहुत बड़ा आता था और अब तो बहुत छोटा आता है, बट फिर भी 10 रुपये वाला लोगे ना तो उसको खाने में 2 बार तो लगाओगे आप। लेकिन मेरी मम्मी क्या करती थी ना, अमूल का डब्बा लेती थी और उस डब्बे में 10 वाला बिस्किट भर के मेरे भाई के आगे रख देती थी और टीवी देखते देखते वो पूरा बिस्किट एक ही बार में खा जाता था। तो ऐसे बहुत टाइम तक चलता रहा। एक टाइम तक आते आते ना मेरे भाई के पेट में मैदा जम गया। मतलब जो भी था वो इतना ज़्यादा खा रहा, कंज्यूम कर रहा था, तो ऑफ कोर्स उसके पेट में कुछ ना कुछ तो हो गई। तो ना बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा मेरा भाई, चिल्लाने लगा, रोने लगा, पेट दर्द, मतलब मेरी मम्मी हर जगह ले लेके घूम रही थी। इसी सिचुएशन में ना मेरी मम्मी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लग पड़ी थी, मतलब कि अब तो परेशान वैसे ही रह रहा है, अब क्या डांटना टूटना। तो ना एक बार क्या हुआ ना कि हमारे जो घर के नीचे है ना कुआं है एक, वहाँ बोलते कि रात को नहीं जाना चाहिए, मतलब ठीक जगह नहीं है वो छोटे बच्चों के लिए, वहाँ कोई पीछे पड़ जाता है, ऐसे करके नहीं जाना चाहिए। तो मेरा भाई ना रात को घूम के आ गया वहाँ पे, बहुत घर के बिल्कुल बगल में ही है, मेरे भाई उस वक्त कम से कम 6-7 साल का ही होगा। तो घूम के आ गया और उसको फीवर आ गया वहाँ से आते ही। अब मम्मी कह रही पापा से इसका ना वो उतार दो, नज़र उतार दो, चावल लेके ऐसे 3 बार करके इसको पीपल के पेड़ पे फेंका उस नज़र को। तो ना मेरी मम्मी ना बॉडम सी वो नहीं होता घर का जो चौतरा जो होता है, वहाँ ना मेरे भाई को गोदी पे लेके बैठ गई। ठीक है, अब ना मेरे पापा जब उसकी नज़र लेके, मतलब चावल 3 बार ऐसे करके पीपल के पेड़ पे मार दूँ ना तो बोलते नज़र उतर जाएगी, जो भी है वो उधर ही रह जाएगा। तो मेरे पापा ना चावल लेके चले गए वहाँ पे। लेकिन जब मेरे पापा चावल लेके गए ना, मेरा भाई आँख नहीं खोल रहा था, बहुत तेज फीवर था उसको। वो ना आँख खोल के बोलता है, मम्मी मम्मी ये आदमी कौन है? मम्मी ये आदमी कौन है? अब मेरी मम्मी की फट गई, और ये किसको देख रहा है? मम्मी वो आदमी मुझे बुला रहा है। उसके बाद ना अब तो मेरी मम्मी की फट गई। मेरी मम्मी ना जो छोटा वाला चाकू होता है जो बच्चों को पहनाते हैं, इतना छोटा सा चाकू, वो चाकू फटाफट लेके आई, कहती कि ये चाकू पकड़ दो, इस चाकू से ना उस आदमी को मार दियो। ठीक है, तो मेरे भाई को ना इतना तेज फीवर था ना, वो कह रहा ठीक है मैं मार दूंगा। फिर मैं भी इतनी ज़्यादा डर गई कि बाहर बैठी हुई थी, अब बाहर उस मेरे भाई को आदमी दिख रहा था, फटाफट घर के अंदर ले आई। ठीक है, थोड़ी देर बाद मेरे पापा जब वहाँ फेंक के आ ही रहे थे घर की तरफ, तो मेरी मम्मी मेरे भाई से पूछती है कि तेरे को अब दिख रही है वो जो बुला रहा है, तेरे को वो अंकल दिख रहे हैं? अब कहता नहीं दिख रहे। उसके बाद फिर मम्मी ने ना एक सुबह पूछा, तेरे को अब दिखे ना वो अंकल? तो चाकू दिखा दियो। चाकू कौन सा वाला जो बच्चों का चाकू नहीं होता, वो 5-10 रुपए का आता है, जो गले में जब हम कुछ पहनाते हैं बच्चों को तो चाकू भी टांगते हैं, वो वाला चाकू। कहते इस चाकू से ना उस भूत को मार दियो। तो ये मेरे भाई का एक छोटी सी भूतिया स्टोरी है। बट हाँ, अभी भी ना मेरे भाई को ना अगर कोई भी भूत वाला इंसिडेंस होता है ना, अब तो वो इतना बड़ा हो गया, सोचो ये 12-13 साल पहले की बात है, उस वक्त 7-8 साल का था, मतलब 18 का तो हो ही गया वो। तो ना अब ना अगर कभी भी उसको भूत वाला इंसिडेंस होता है ना, तो वो पता है क्या बोलता है, मेरे पास चाकू है, मैं चाकू से उस भूत को मारूंगा। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगेगी, एंड ऐसी वीडियो के लिए मेरा चैनल दीप सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।